हेलो दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स का। देयर विल बी अ ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो व्हेन। तो लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है। देखिए हमारे पास लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है फ्लो। तब उस केस में ये क्या कह रहा है, कब होगा? रेनॉल्ड नंबर इंक्रीजेस, रेनॉल्ड नंबर डिक्रीजेस, सेम या फ्लूइड नंबर इंक्रीज। तो रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो हमारे पास इंक्रीज करता है। देखिए लेस देन 2000 जब भी होता है हमारे पास रेनॉल्ड नंबर, तो वो होगा लेमिनार फ्लो, लेमिनार। और 2000 से 4000 के बीच में रहता है तो ये मोर देन 2000 और लेस देन 4000, तो वो हम कहते हैं उसे ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशन। और जब चेंज हो रहा होता है तो 4000 से ज्यादा अगर आ जाए, रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा आ जाए, तो उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट। तो ये इस तरह से इंक्रीज कर रहा है लेमिनार से जब टर्बुलेंट में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी एल बाय म्यू। ये क्या चीज है? देखिए रो वी एल बाई म्यू क्या है? रो है डेंसिटी, डेंसिटी, और वी है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जो वेलोसिटी फ्लूइड की होगी उस टाइम में जितनी स्पीड पे चल रहा है। एल इज द लेंथ ऑफ पाइप, जिसके अंदर हमने देखना है लेंथ ऑफ पाइप, ये हो जाएगा। और म्यू हमारे पास आ जाएगा हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ये होता है हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग देखिए तो v जो है हमारे पास, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी v इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? रेनॉल्ड नंबर भी इंक्रीज करेगा। विद डिक्रीज इन विस्कोसिटी रेनॉल्ड नंबर, तो देखिए हमारे पास ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी, तो ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज करेगा। तो डिक्रीज इन विस्कोसिटी रेनॉल्ड नंबर इंक्रीजेस, उल्टा है ये। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ हर्मस फ्री एनर्जी। तो हर्मस फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ये आपको याद करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ, इस तरह से। इसको हम सीधे सीधा बोले फुट्स, इसको हम ये बोल देते हैं फुट्स, FUTS, फुट्स बोल देते हैं। माइनस आपको याद करना होगा ये, नहीं तो इसका वर्ड जो बन जाता है फुट्स बन जाता है। U होता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी उसकी, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड S इज द एंट्रोपी। तो ये होता है हमारे पास। और ये होता क्या है वो पढ़ लें थोड़ा सा। In thermodynamics, the Harmons free energy is a thermodynamic potential that measures the useful work obtainable from a closed thermodynamic system at a constant temperature and volume। देखिए आप किसी सिस्टम से मैक्सिमम कितना वर्क ले सकते हैं, वो अगर निकालना है, किसी सिस्टम में से हमने वर्क एनर्जी जो हमारे पास है वो मैक्सिमम कितना वर्क दे सकती है हमें, तो वो निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज होता है। तो फुट्स आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हर्मस फ्री एनर्जी, तो वही जो हमारे पास ये था फॉर्मूला। तो इसके यूनिट्स क्या है वो पूछ रहा है। तो यूनिट्स देखिए एनर्जी है, एनर्जी के हमें याद रखने हैं, तो वो हमेशा जाउल में होता है, जाउल में एनर्जी होती है, तो जाउल इज द राइट आंसर। Which among the following is the formula for Gibbs free energy, तो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए भी आपको ये याद करना पड़ेगा। तो इसमें भी हमारे पास क्या है फॉर्मूला, ये वाला है। तो हमारे पास गिब्स फ्री हम एनर्जी कुछ इस तरह से लिखते हैं H माइनस टी डेल्टा S। तो ये भी हमारे पास ये होता है कि मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल, तो हम कितना वर्क ले सकते हैं मैक्सिमम किसी सिस्टम से, उतनी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखिए इसको याद करने के लिए आप कुछ ऐसा करें कि इसकी कोई ना कोई लाइन बना लें, जिससे आपको ये रटिफिकेशन में काम आ सके कि G कहाँ है, H कहाँ है, T कहाँ है, S कहाँ है, कोई ना कोई बन जाती है लाइन। तो आप अपने देखिए कोई ना कोई बन सकती है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इसको किस तरह से याद कर रखा है। तो ये होता है एंथैल्पी, T इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड S इज द एंट्रोपी। गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को और क्या नाम से जानते हैं? तो ये हमारे पास ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है फ्री एंथैल्पी। तो फ्री एंथैल्पी के रूप में हम इसको जानते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, फिर अकॉर्डिंगली जो मैंने पहले बताया, तो एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास? जाउल। द परफॉर्मेंस ऑफ ए फ्लो डिवाइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो हमारे पास फ्लो डिवाइस है कोई,
तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, किस में टर्म्स में देखते हैं, तो हमारे पास एडियाबैटिक एफिशिएंसी, आइसेंट्रोपिक, थर्मल या मैकेनिकल, तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज, तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी किसे कहते हैं, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन देखिए, पावर आउटपुट ऑफ एक्चुअल टरबाइन, पावर आउटपुट इफ द टरबाइन वर आइसेंट्रोपिक, तो देखिए हमारे पास एक्चुअल में कितना हमें टरबाइन दे रही है पावर आउटपुट, और अगर वो आइसेंट्रोपिक भी होती तो कितना देती। पावर इनपुट ऑफ एक्चुअल टरबाइन, पावर आउटपुट इफ टरबाइन वर आइसेंट्रोपिक, तो ये हमारे पास ऑप्शंस है, पावर आउटपुट ऑफ एक्चुअल टरबाइन, पावर आउटपुट इफ टरबाइन वर एडियाबैटिक या पॉलीट्रोपिक। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ए हमारे पास राइट आंसर है, ये इसका आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। Which among the following is the formula for continuity equation, तो continuity equation के लिए याद रखें रो ए वी फॉर्मूला होता है, रो ए वी, तो कांस्टेंट होना चाहिए ये, तो ये हमारे पास ए इज द राइट आंसर। कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको देखिए मैंने ये समझा रखी है, आप देख सकते हैं, हमारे पास देखिए थर्मोडायनेमिक्स का जो एक प्लेलिस्ट है वो मैं एंड में दे दूंगा आपको, वहां पे आप क्लिक करके थर्मोडायनेमिक्स की सारी वीडियोस देख सकते हैं। What is v square by 2 in the equation of controlled volume in the space? तो v स्क्वायर बाय 2 क्या होता है, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर किसका होता है, काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन अगर हम उसको मास से डिवाइड कर दें, पर यूनिट मास के लिए देख लें कि एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो वो क्या आ जाएगी पर यूनिट मास, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का। क्वेश्चन है सम ऑफ एंथैल्पी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अ कांस्टेंट, तो किसमें रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है ये एंथैल्पी और काइनेटिक एनर्जी का सम, तो ये हमारे पास पॉलीट्रोपिक फ्लो, आइसेंट्रोपिक, एडियाबैटिक या मैकेनिकल, तो एडियाबैटिक फ्लो में ये कांस्टेंट रहता है, एंथैल्पी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमारे पास कांस्टेंट रहता है। बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड टू विस्कस फ्लो, तो हम क्या विस्कस फ्लो के लिए बर्नौलीज इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है नहीं, हम इनको नहीं यूज कर सकते, ये नॉन विस्कस फ्लो के लिए हम इसको यूज करते होते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन को विस्कस फ्लो के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। फॉर एन आइसेंट्रोपिक फ्लो के लिए क्या कंडीशन होती है, एंथैल्पी जीरो, एंट्रोपी जीरो, प्रेशर जीरो या टेम्परेचर जीरो, तो एंट्रोपी शुड बी जीरो, आइसेंट्रोपिक इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ एंट्रोपी शुड बी जीरो। Which among the following is the Euler's equation, तो यूलर की कौन सी इक्वेशन है, ए बी सी डी आपके पास ऑप्शंस है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सी। Which among the following is the formula for momentum principle, तो मोमेंटम प्रिंसिपल के लिए इसका हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, ये ए पी वी इक्वल टू जीरो या ये बी सी या डी, तो हमारे पास राइट आंसर है डी, ये वाली जो इक्वेशन होती है वो मोमेंटम प्रिंसिपल की इक्वेशन होती है। डिफाइन स्टैग्नेशन टेम्परेचर, तो स्टैग्नेशन टेम्परेचर किसे कहते हैं, तो देखिए टेम्परेचर एट जीरो वेलोसिटी, टेम्परेचर एट जीरो प्रेशर, तो टेम्परेचर एट जीरो हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर एट जीरो वॉल्यूम, तो इसका राइट आंसर है ए, तो टेम्परेचर एट जीरो वेलोसिटी। देखिए स्टैग्नेशन टेम्परेचर किसे कहते हैं, अगर आपने पीटॉप ट्यूब वाली मेरी वीडियो देख रखी है उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हमारे पास पीटॉप ट्यूब जो होती है कुछ इस तरह से है, उसका ये पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट पे क्या होता है वेलोसिटी जीरो हो जाती है फ्लो की, तो हमारे पास वो वाला पॉइंट क्या होता है स्टैग्नेशन पॉइंट, तो उस टेम्परेचर को स्टैग्नेशन टेम्परेचर कह देते हैं। द साउंड वेव इज ट्रांसमिटेड थ्रू द लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर साउंड वेव किस तरह से ट्रेवल करती है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, एलोंगेटेड या, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं लिक्विड के अंदर जब साउंड ट्रेवल करते हैं। What are assumption made for fluid flow through a pipe, तो हमें assumptions कौन सी लेनी होती है जब पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो करता है, तो हमारे पास ए ऑप्शन है, हमारे पास फ्लूइड इनर्शिया इज नॉट टेकन, विस्कोसिटी इज नॉट टेकन, वॉल्यूम इज नॉट कंसीडर्ड, मास इज नॉट कंसीडर्ड, तो हमारे पास इसमें ए है राइट आंसर इसका, फ्लूइड इनर्शिया इज नॉट टेकन, तो इसका राइट आंसर है ए। प्राइमिंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डन टू, तो प्राइमिंग क्यों की जाती है, देखिए पंप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एयर कई बार अंदर यहाँ पे आ जाती है, एयर इसके पंप के अंदर होती है,
तो अगर एयर है तो ये पंप क्या है, फ्लो नहीं करवा पाएगा, हमें पंप अप नहीं कर पाएगा फ्लूइड को, तो एयर को बाहर निकालना पड़ता है, उसको हम कहते हैं प्राइमिंग। तो वो क्या करता है, वो करता है अवॉइड चांसेस ऑफ सेपरेशन इनसाइड द इंपेलर। तो ये इसका राइट आंसर है। स्पीड ऑफ साउंड इन एन आइडल गैस डिपेंड्स ऑन, तो स्पीड साउंड इन आइडल गैस किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर या स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो टेम्परेचर इज द राइट आंसर। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर लिक्विड इट विल सिंक डाउन इफ, तो हमारे पास अगर कोई लिक्विड में बॉडी पड़ी है, हम यहाँ पे बॉडी रख लेते हैं, तो ये ग्रेविटी नीचे की ओर खींचती है और ये फोर्स ऊपर की ओर होता है, बायोंसी फोर्स होता है, ये बायोंसी फोर्स है, ये ग्रेविटी है। अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया तो डूब जाएगी चीज, अगर ये फोर्स ज्यादा होता है तो वो तैरती है। तो ग्रेविटी जो है वो ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ लिक्विड। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साइफोन इज कॉल्ड, तो साइफोन क्या होता है, जैसे आपने पेट्रोल की टंकी, जो हमारे पास बाइक है मान लो, तो हमारे पास बाइक है इस तरह से, और यहां से तेल निकालते हो, जब टंकी में से तेल निकालते हो तो हम कैसे निकालते हैं, पाइप लगा देते हैं ना इस तरह से, और एक बार उसको पाइप को यूज करते हैं, खींचते हैं, उसमें से ब्लो करते हैं, एयर जो है खींचते हैं, और पानी अपने आप, पेट्रोल जो है अपने आप बाहर आने शुरू होता है। तो ये होता है हमारे पास साइफोन, ये साइफोन होता है, और इसके हाईएस्ट पॉइंट को हम कहते हैं समिट। तो हमारे पास राइट आंसर है समिट। शॉक वेव कैरिज, तो शॉक वेव क्या होती है, उसके साथ क्या जाता है, हीट जाती, प्रेशर, एनर्जी या टेम्परेचर। तो हमारे पास राइट आंसर है एनर्जी। इन एन इमर्स्ड बॉडी सेंटर ऑफ प्रेशर इज, तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पे होता है, देखिए जो आपने इसको याद करना है कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे पानी यहाँ पे है, और अगर उसका बॉडी का सीजी इस यहाँ पे है, सेंटर यहाँ पे है, तो सीजी उसका हमेशा नीचे होगा, सीजी से नीचे होगा सेंटर ऑफ प्रेशर इस सीजी से नीचे होगा, तो बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इसका राइट आंसर है। A fluid which obeys the Newton's law of viscosity is named as, तो हमें जो ओबे के न्यूटन का लॉ को, तो उसको हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। बाउंड्री लेयर थिकनेस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री टू द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज। तो बाउंड्री लेयर इस तरह से बनती है, देखिए हमारे पास बाउंड्री लेयर के, देखिए मैंने वीडियो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, तो आप जरूर देखें, फ्लूइड मैकेनिक्स का हम लास्ट में हमें थंबनेल मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर लें और वहां पे आपको मिल जाएगा बाउंड्री लेयर का पूरी डिटेल है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ मैक्सिमम जो हमारे पास लेयर की थिकनेस है, मैक्सिमम जो थिकनेस बन सकती है वो होती है 0.99, मतलब 99% ऑफ फ्री वेलोसिटी तक, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक बनती है। तो डिटेल देखने के लिए वो वीडियो जरूर देख लें। द हैमर ब्लो इन द पाइप अकर्स, द हैमर ब्लो होता क्या है, जब देखिए पाइप में से पानी आता है और ये स्ट्राइक, आगे नोजल है, ये आगे टरबाइन को ऊपर चलना है, देखिए स्ट्राइक करेगा पानी जो टरबाइन के ऊपर, तो अगर यहां से वॉल्व अचानक बंद कर दें तो ये पूरा पानी यहाँ पे स्ट्राइक करता है वॉल्व के ऊपर, जिसके कारण ब्लास्ट भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं हैमर ब्लो। तो वाटर हैमर कहते हैं इसको, हैमर ब्लो कहते हैं। तो ये क्या करता है, व्हेन देयर इज एक्सेसिव लीकेज, पाइप बर्स्ट, फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप इज सडनली ब्रॉट रेस्ट बाय द क्लोजिंग वॉल्व। तो एग्जैक्टली राइट आंसर है ये। अचानक से हम बंद कर दे वॉल्व को तो एक बहुत झटका लगेगा, बड़ा हैमर ब्लो हो जाएगा, वो उसके कारण पाइप भी फट सकती है। मास ऑफ 2.5 मीटर क्यूब ऑफ अ सर्टेन लिक्विड इज 2 टन, इट्स मास डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। 30th क्वेश्चन का आप कमेंट में रिप्लाई करें क्या आंसर है इसका। मेरी बनाई और ज्यादा अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गेयर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।